दर्शकों, ये सत्यार्थ प्रकाश वो महान पुस्तक है जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखी है। और ये मूल ग्रंथ है आर्य समाज का ये मूल ग्रंथ है जो मैजिशियन अशोक खरबंदा जी के हाथों में आपको दिख रहा है। ये अशोक खरबंदा जी हाल ही में गुजरात के टंकारा से स्वामी दयानंद सरस्वती का जो 200वीं जयंती प्रोग्राम हुआ है उससे होकर आए। दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। स्वामी दयानंद सरस्वती, मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि आप किसी भी विदेशी की आत्मकथा पढ़ रहे हैं जो भारत का विजिट कर रहे हैं, सभी ने स्वामी दयानंद की बड़ी प्रशंसा करी, उनके विचारों और उनके उपदेशों पर प्रशंसा करा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। गुजरात के कंटारा क्षेत्र में टंकारा इलाके में अभी 200वीं जयंती केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी धूमधाम से मनाई गई और हजारों लाखों की तादाद में वहां पे जनसमूह उमड़ा। कई अलग अलग राज्यों से लोग बुलाए गए। दिल्ली से भी जादू कला ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक खरबंदा को बुलाया गया। अशोक खरबंदा की तो वैसे काफी तारीफ है, मशहूर दिल्ली के मशहूर जादूगर हैं, जादू कला ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। क्षेत्र में जितने भी बाजीगर कारीगर इस टाइप के लोग होते हैं उनकी मदद करने वाले व्यक्ति हैं, सोशल वर्कर हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित। ये है हमारा जो प्रोग्राम या कार्यक्रम हुआ उसका कंक्लूजन। ये क्या है? ये खाली फ्रेम है जी। जब इसको इस प्रकार करेंगे तो इसमें स्वामी जी, अरे दर्शकों, आप हक्के बक्के में रह गए हो, मेरे सामने ऐसा हुआ, बिल्कुल एक खाली फ्रेम था। वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, देश का झंडा ऊंचा रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। टंकारा गुजरात के अपने अनुभव के विषय में बताया। टंकारा गुजरात में जो है वहाँ पर 12 फरवरी 1824 में हमारे स्वामी दयानंद जी का जन्म करछन गांव में हुआ था जी। तो जो वहाँ का जो वो जो करछन गांव था उसको जो है टंकारा के मध्य में है जी। और हमारे स्वामी दयानंद जी का जो बचपन का नाम था मूल शंकर था जी। तो ये 3 दिन का जो कार्यक्रम हुआ, ये 10, 11, 12 फरवरी को, ये बहुत ही भव्य और शानदार कार्यक्रम था। और हमने आज तक अपनी लाइफ में, मैं 75 साल का हो गया हूँ, ऐसा शानदार कार्यक्रम कभी नहीं देखा। उसमें तो हजारों की संख्या में हजूम उमड़ रहा था, मतलब मेला टाइप भी था और अध्यात्म टाइप भी था और धर्म के ऊपर ज्ञान टाइप सभी कुछ था। और इतना शानदार और भव्य कार्यक्रम हुआ, उसके लिए मैं, इस कार्यक्रम में आपका क्या प्रदर्शन था? हमें जो है और मुझे और राहुल खरबंदा मेरे बेटे को यहाँ पर अध्यात्म और पखंड पे जादू के लिए बुलाया गया था, क्योंकि हमारे स्वामी दयानंद जी ने हमेशा ये कहा था कि पखंड और अंधविश्वास ये जो है बहुत गलत चीज़ है। और ये आजकल लोग जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना विश्वास करने लगे हैं, और उसको जो है ना पखंड और अंधविश्वास को दूर करना जरूरी है। आपने देखा होगा जगह जगह बाबा बंगाली दुकानें खोल के बैठे हैं, तांत्रिक बैठे हैं, ज्योतिषी जो है वो कह देते हैं कि आप जो है ना ये डेट ऑफ बर्थ है, ये है, लेकिन ज्योतिषियों को अपना नहीं पता होता। कोई भी चैनल खोलो उसमें जो है ज्योतिष आया हुआ है, उनकी जो है TRP बढ़ती नहीं है चैनलों से और लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो उस जादू को लिए हमें वहाँ पे बुलाया गया था। अशोक जी, हम ये 2 सम्मान पत्र देख रहे हैं, दर्शकों को दिखाइए, इसके विषय में बताइए। ऐसा है कि जो 3 दिन का वहाँ पे जो सम्मेलन हुआ था, पहले दिन वहाँ पर वहाँ के जो गुजरात के राज्यपाल भी आए थे, बड़े बड़े विद्वान आए थे और केंद्रीय आर्य प्रतिनिधि सभा, और उन्होंने मतलब जो वहाँ पे कार्यक्रम किया था, साथ ही ज्ञान ज्योति का भी वहाँ पे कार्यक्रम था। उसमें जो है सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए उसमें, और आर्यवीर दल का उसमें काफ़ी बड़ा योगदान था। उसमें DAV स्कूल के भी काफ़ी आए हुए थे। तो DAV के स्कूल के पद्म श्री सूरी साहब, वो भी उन्होंने भी मंच पर
जो है ना काफ़ी अच्छा वो किया। और ये कहा कि जब लाहौर में डीएवी स्कूल सिर्फ 2 कमरे थे, वहाँ पे शुरू किया गया था। तो सारी पूरी हिस्ट्री पुरानी बताई, तो और उसमें काफ़ी कुछ हमें नए सीखने को मिला। ये सम्मान पत्र तो हमने जादू किया। दर्शकों आप देख सकते हैं ये सम्मान पत्र जी। ये जो है वहाँ पे जो जो कलाकार थे उन सभी को मिला है जिन्होंने इसमें कोई भी योगदान दिया है, तो उसमें ये दिया गया है। और ये हर एक को अच्छी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि ये ऑनलाइन दिया गया जी। ऑनलाइन ही आप करो और आपको 10 मिनट में वो ऑनलाइन निकाल देता है। आपको एक उसमें मैं ये बता दूं कि उसमें देखो इसमें कौन कौन है। एक है अपना सुरेश चंद आर्य जी, प्रधान शारदीय आर्य प्रतिनिधि सभा। अच्छा विनय आर्य जी वो सचिव हैं। मोस्टली कार्य विनय आर्य जी ने किया और उनकी टीम ने किया था। उसके बाद पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी हैं, प्रधान डीएवी कॉलेज कमेटी के। अच्छा सुरेंद्र कुमार आर्य अध्यक्ष ज्ञान ज्योति महोत्सव आयोजन समिति के। और उसके बाद योगेश मुंजाल जी कार्यकारी प्रधान श्री महर्षि दयानंद सरस्वती स्मारक ट्रस्ट टंकारा। अच्छा इसको जो है मिलके किया था प्रतिनिधि सभा और श्री महर्षि दयानंद सरस्वती स्मारक टंकारा। और गुजरात हम पुस्तकों में बात करते हैं, संबंधित सत्याग्रह बोध है, इसके विषय में बताइए। नहीं ऐसा उन्होंने जो है अपनी पुस्तक लिखी है सत्याग्रह प्रकाश जी। सत्याग्रह बोध उसके कुछ इस पुस्तक में मैं बता दूं सत्याग्रह प्रकाश से जुड़े हुए कुछ खंड है जी। हाँ ये खंड है, तो उसमें सभी उसका निचोड़ है, मतलब अपने जीवन का ज्ञान का। मैं एक दूसरी पुस्तक आपके हाथ में दे रहा हूँ अंधविश्वास, इसके विषय में दर्शकों को बताइए। हाँ ये अंधविश्वास का जो है ना ये इसके बारे में तो उन्होंने खुद हमारे स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि कूप मंडूक हो जाता है जो भी अंधविश्वास। जैसे वाले बिल्ली काट गई आगे नहीं जाना, मंगलवार को ये नहीं करना है भाई, सड़क पे पड़ा हुआ नींबू गाड़ी तो मतलब ये सारी चीज़ें जो पुरानी होती थी वो नहीं होता था भाई। उत्तर की तरफ जाना है, दक्षिण की तरफ बृहस्पतिवार को यात्रा नहीं करनी, तो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास और पूरी किया हम कूप मंडूक में दे। और साथ में एक और देखो, पहले आपने पुराने ज़माने में देखा सती प्रथा होती थी, वो हुई बंद। और सबसे ज़्यादा स्वामी दयानंद जी का योगदान जो है ना हमारी स्त्री मातृशक्ति की तरफ हुआ। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि हमारे इनके लिए स्कूल खोलने चाहिए, और अगर जितनी हमारी जो बहनें हैं या हमारी जो है ये मातृशक्ति है, अगर ये जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो जो अपना बहुत अच्छी बात है सबसे बढ़िया सबसे अच्छा वो। ये किताब हम अगली आपके हाथ में दे रहे हैं जो ये वेद के ऊपर है, इसके विषय में बताइए। दर्शकों मैं बता दूं कि आर्य समाज में वेदों को प्रमुख माना जाता है जी। हाँ तो वेदों को प्रमुख माना जाता है। इसमें देखो ये भी है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद हैं जी। और इन चारों वेदों में पूरा सार है जी जी। और इसी को कारण जो है ना सारा हमारा संसार भी टिका हुआ है जी। और इतने वेद ही पुराने हैं। हमारी सनातन संस्कृति जो है ना वेदों के कारण ही आगे बढ़ी है। और इसके ऊपर हालांकि मुगलों ने अत्याचार किए, अंग्रेजों ने किए, हम कई सौ साल गुलाम रहे, उसके बावजूद भी सनातन धर्म और वेद जो है हमारे वो कायम है। हम ये अगली पुस्तक आपको दे रहे हैं जिसमें दयानंद स्वामी दयानंद को जानने के विषय में लिखा है, इसके विषय में दर्शकों को बताएं। उनमें इन्हीं की लेखनी में है। इसमें क्या है देखो, ये आत्मकथा, व्यवहार बानु, आर्योदय, रतनमाला, ये गोकुरु रिधि, ये सत्याग्रह प्रकाश, इसकी भूमिका, अनुभूमिका सत्याग्रह प्रकाश की। एक्चुअली क्या है कि जो पुस्तकें हैं अगर आप ये पढ़ते रहते हो आपके संस्कार बने रहेंगे। और वहाँ पर जो है ना विशेष पुस्तक का एक प्रकाशन का काउंटर लगा हुआ था और सबसे अधिक भीड़ वहाँ पे होती थी। आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो अगर आप डिजिटल चाहते हैं तो डिजिटल भी हर चीज़ आ गई है, सब उसके भी डिजिटल आ गई है। तो इसी पुस्तकों को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही हमारे जो बेटे ने, वो राहुल खरबंदा ने, वो जो जादू किया उसमें इसको जोड़ दिया, अंधविश्वास और वो अपना डिजिटल मैजिक को। डिजिटल मैजिक में क्या होता है कि अगर आपको एक लैपटॉप दिखाया जाए, उसमें एक सेब खाना है, तो उस सेब की फोटो बनाएगा, रात करेगा, फिर अच्छा क्या बात है, ऐसी इस टाइप का वो करता है।
तो पहले आपके समय में तो सेब हाथों से प्रकट कर दिया जाता था, आप रगड़ा। हमारे यहाँ पे सामान भी बहुत लेके जाते थे, और अब तो ये हमारा बेटा सामान भी नहीं लेके जाता ज़्यादा। अच्छा। वो तो सिर्फ लैपटॉप और एक मोबाइल लेके जाता है, उसी से जादू कर देता है और पूरा वर्ल्ड घूम रहा है। अब एक और मुद्दे पर आते हैं, आप दिल्ली आर्य समाज से कब से जुड़े हुए हैं? कीर्ति नगर आर्य समाज मंदिर से आपका किस तरीके का जुड़ाव है? ऐसा है, मेरी जो माता ही थे ना, वो कीर्ति नगर आर्य समाज की प्रधान थी। हम और वो वहाँ हम 67 में दिल्ली आए थे जी, 67 में जी। अब और उसके बाद यहाँ पे जो है उन्होंने कीर्ति आर्य समाज को स्थापना बहुत योगदान दिया। उससे पहले वो चंडीगढ़, बटाला, बरलाडा, हमारे जो फादर थे वो स्टेट बैंक में थे, वो घूमते रहते थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने आर्य समाज में काफ़ी योगदान दिया। हमारी आर्य समाज की बहुत इच्छा थी कि टंकारा में हमें जाना है, और टंकारा क्योंकि जन्म स्थान है, और उनका हमेशा बार बार कहा करती थी उस, और मुझे बड़ी खुशी है कि उनकी जो माताजी अभी हैं नहीं, बड़ी खुशी है कि जो उनके जो वो वचन थे, उसका जो है ना उनका बेटा उनके पोते ने भी वहाँ पे उनको स्पेशल बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि टंकारा में जब पहले दिन तो कार्यक्रम हुआ हमारा भी, शाम को कल्चर प्रोग्राम, दूसरे दिन जो है सुबह जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाइव हमें संबोधित किया। इतनी बड़ी बात है, और पिन ड्रॉप साइलेंस थी, और इतना शानदार लाइव संबोधन किया। शाम को जो है स्वामी रामदेव और बालकृष्ण जी आए, उन्होंने जो है ना हमें कई टिप्स वगैरह दिए। और तीसरे दिन समापन समारोह में हमारी जो है वो महामहिम माननीय जो है ना वो इसको वो कहा, और इन सब का निचोड़ क्या निकला जानते हो? वहाँ पर एक हम स्मारक बना रहे हैं, और वो स्मारक भी इतना शानदार जानदार होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट ने भूमि भी दे दी है, काफ़ी पैसा भी कुछ दे दिया है। इवन जो है राजस्थान गुजरात के सरकार ने भूमि भी दे दी है और कुछ पैसा भी दिया है। गुजरात के राज्यपाल ने वहाँ पर घोषणा की कि मैं अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपया हर साल दूंगा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि हम 10 लाख देंगे, कुछ ने कहा कि कुछ और, तो दान की वहाँ पे काफ़ी मतलब लोग स्मारक के लिए दी। तो हमने भी वहाँ पे कह दिया कि हम 1 लाख रुपया अपनी देश के टॉप 10 जादूगरों में से एक सम्मानित जादूगर अशोक खरबंदा जी अब आपको स्वामी दयानंद से संबंधित एक छोटा सा मैजिक यही आपको दिखाने जा रहे हैं। आज जन्मदिन है, जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। तो जन्म उत्सव है महर्षि दयानंद जी का, हमारे प्यारे ऋषि जी का। तो निश्चित रूप से ही हम सब, आप सब एक साथ जश्न मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। आप सब तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही? तैयार हैं? गुजरात की धरती पर आप सभी गुजराती भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए, सहयोग करने के लिए और आपके साथ देने के लिए।
never